रामायण के अनुसार भगवान श्री राम से जुड़ी कई ऐसे कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी बहुत ही कम लोगों को पता है। शायद ही आपको पता होगा कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। दरअसल भगवान राम अपने वनवास की अवधि पूरी करके और लंका पर विजय प्राप्त कर रावण की मृत्यु के बाद वापस अयोध्या पहुँचे। उस समय अयोध्या का राजकाज उनके भाई भरत के हाथों में था, परंतु जब श्री राम वहां पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि भरत सिंहासन के पास नीचे बैठे हुए थे और सिंहासन पर श्री राम के खड़ाऊ यानी जूते को रखे हुए थे। जब भरत ने श्री राम को देखा तो सारा राज्यभार उनको सौंप दिया और कहा कि भैया, ये सिंहासन सिर्फ आपका है और जब आप वनवास में थे तो आपके खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर आपके प्रतिनिधि के रूप में ये 14 वर्ष व्यतीत किए हैं। अब आप मुझे इस झंझट से मुक्त करें और सारा राज्यभार संभाले। श्री राम ने भरत का निवेदन मान लिया और अयोध्या के राजा के रूप में सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। एक दिन की बात है, यमराज किसी आवश्यक विचार विमर्श के लिए भगवान राम के पास पहुँचे। यमराज पहले भी कई बार भगवान राम से विचार विमर्श करने उनके पास आ चुके थे। यमराज जब पहली बार आए थे तभी उन्होंने श्री राम से ये वचन ले लिया था कि हमारी बात के बीच अगर कोई भी आ जाता है तो राम उसे मृत्यु दंड देंगे। हर बार की तरह इस बार भी श्री राम ने लक्ष्मण के द्वार पर खड़ा कर दिया ताकि कोई भी अंदर न आ सके। जब दोनों के बीच गहन चर्चा चल रही थी तभी महर्षि दुर्वासा वहां आ गए और श्री राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण चूंकि द्वार पर स्वयं मौजूद थी, इसलिए उन्होंने महर्षि दुर्वासा को विनम्रता पूर्वक अंदर जाने से रोक लिया। लक्ष्मण ने महर्षि दुर्वासा को कहा कि श्री राम किसी अत्यंत ही आवश्यक कार्य में संलग्न है, इसलिए आप कुछ देर प्रतीक्षा कर ले। ये सुनते ही महर्षि दुर्वासा के क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने कहा कि या तो तुम जाकर राम से कहो कि वो मुझसे मिले, नहीं तो मैं अपने क्रोध की अग्नि से सारी अयोध्या को जलाकर खाक कर दूंगा। तब लक्ष्मण ने सोचा कि पूरे राज्य को खाक होने से बचाने के लिए अगर अपना बलिदान भी देना पड़े तो कम है। और उसके बाद लक्ष्मण राम के पास महर्षि दुर्वासा का संदेश लेकर गए। श्री राम बिना कोई विलंब किए महर्षि दुर्वासा के पास पहुँचे और उनका स्वागत किया। उनके इस आचरण से महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि को प्रसन्नचित देखकर श्री राम ने अपने वचन के बारे में बताया और साथ ही उनसे लक्ष्मण को मृत्यु दंड से बचाने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने श्री राम को कहा कि अपने किसी प्रिय व्यक्ति को अपने से दूर कर देना या उसका त्याग कर देना मृत्यु दंड के बराबर ही है। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि आपसे दूर होने से अच्छा है कि मैं आपके वचन के अनुसार मृत्यु को गले लगा लूं। और ऐसा बोलकर लक्ष्मण ने श्री राम का आशीर्वाद लिया और जल समाधि ले ली।